15 मार्च 44 ईसा पूर्व रोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य और उस साम्राज्य का सबसे ताकतवर इंसान जूलियस सीजर। उसने अनगिनत युद्ध जीते थे, विद्रोह कुचल दिए थे, हजारों दुश्मनों को हराया था, लेकिन जिस आदमी ने पूरी दुनिया को जीत लिया वह अपने सबसे करीब खड़े लोगों को नहीं पढ़ पाया। सीनेट का विशाल हॉल, सैकड़ों लोग मौजूद थे, कोई दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अपने लोग थे। और अगले कुछ ही पलों में एक बार, फिर दूसरा बार और फिर तीसरा, इतिहास बताता है कि सीजर पर 23 बार हमला हुआ। कहते हैं आखिरी क्षण में जब उसकी नजर अपने ही विश्वसनीय साथी पर पड़ी तो उसने लड़ना बंद कर दी, क्योंकि सबसे गहरा घाव तलवार नहीं देती, विश्वासघात देता। अब एक सवाल, इतिहास में कितने राजा गिरे, कितने साम्राज्य टूटे, कितनी कंपनियां बर्बाद हुई, कितने रिश्ते खत्म हुए। अगर इन सब की जड़ तक जाओ तो एक बात बार बार सामने आती है, इंसानों को गलत समझना। हम मशीन चलाना सीखते हैं, मोबाइल चलाना सीखते हैं, पैसा कमाना सीखते हैं, लेकिन जिस चीज के साथ हम पूरी जिंदगी रहते हैं यानी इंसान, उसे समझना कभी नहीं सीखते। यही कारण है कि कई बार हम गलत दोस्त चुन लेते हैं, गलत बिजनेस पार्टनर पर भरोसा कर लेते हैं, गलत रिश्ते में फंस जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम खुद अपने मन को भी नहीं समझ पाते। यही कारण है कि दुनिया के सबसे चर्चित रणनीतिक विचारकों में से एक रॉबर्ट ग्रीन ने वर्षों तक इतिहास, राजनीति, युद्ध, मनोविज्ञान और मानव व्यवहार का अध्ययन करने के बाद एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। आखिर इंसान जैसा व्यवहार करता है वैसा क्यों करता है? और इसी खोज से जन्म हुआ द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। यह किताब आपको लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाती और ना ही लोगों को जज करना, बल्कि मानव स्वभाव को समझना सिखाती है और उससे भी पहले खुद को पढ़ना सिखाएगी। अगर आज आप इस बुक समरी को पूरा सुनते हैं तो यकीन मानिए आज से आपका सोचने का तरीका और लोगों को समझने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। लॉ नंबर 1, अपनी भावनाओं को अपना मालिक मत बनने दीजिए। जरा अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती याद कीजिए। क्या वह गलती आपने पूरी शांति से बैठकर की थी? शायद नहीं। अधिकांश बड़ी गलतियां गुस्से में होती हैं, डर में होती हैं, जल्दबाजी में होती हैं या अहंकार में होती हैं। यानी गलती दिमाग नहीं करता, भावनाएं करती हैं। दिमाग तो बाद में केवल उनका बचाव करता है। एक युवा व्यापारी था, सालों की मेहनत के बाद उसने अपना कारोबार खड़ा किया। एक दिन उसके कर्मचारी ने छोटी सी गलती कर दी, नुकसान हुआ। व्यापारी का गुस्सा फूट पड़ा, उसने सबके सामने कर्मचारी का अपमान किया और उसी समय नौकरी से भी निकाल दी। 2 दिन बाद उसे पता चला गलती कर्मचारी की नहीं थी, गलत निर्देश उसने खुद दिए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सबसे भरोसेमंद कर्मचारी जा चुका था। 1 मिनट का गुस्सा 10 साल का रिश्ता ले गया। यही भावनाओं की कीमत है। असली ताकत क्या है? बहुत लोग सोचते हैं जो सबसे जोर से बोलता है वही सबसे ताकतवर होता है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। सबसे प्रभावशाली नेता, सबसे सफल वार्ताकार और सबसे बुद्धिमान लोग पहले अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं। वे हर चुनौती का जवाब तुरंत नहीं देते थे, वे पहले देखते थे, समझते थे, फिर निर्णय लेते थे। यही आत्मनियंत्रण है। आप आज से एक अभ्यास कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना हो जो आपको भीतर तक हिला दे, तुरंत जवाब मत दीजिए। अपने मन से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी निर्णय ले रहा हूँ या मेरी भावना? अगर उत्तर भावना है तो निर्णय रोक दीजिए। कई बार केवल 10 मिनट का विराम 10 साल का पछतावा बचा देता है। लॉ नंबर 2, हर इंसान दुनिया को अपनी नजरों से देखता है। मान लीजिए 2 लोग एक ही घटना देखते हैं। एक कहता है यह अवसर है और दूसरा कहता है यह खतरा है। घटना एक ही थी, फिर सोच अलग क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने अनुभव, अपने डर, अपनी परवरिश और अपनी इच्छाओं के चश्मे से दुनिया को देखता है। यही कारण है कि बहस में दोनों पक्ष खुद को सही मानते हैं। एक स्कूल में एक छात्र रोज देर से आता था। अधिकांश शिक्षक उसे आलसी समझते थे। एक दिन प्रधानाचार्य ने उसकी पूरी कहानी जानी। उसके पिता बीमार थे, सुबह वह घर का काम करता था, फिर छोटे भाई को स्कूल छोड़ता था और उसके बाद खुद स्कूल पहुंचता था। अगले दिन से कुछ नहीं बदला, वह फिर भी देर से आया, लेकिन उसे देखने वालों की नजर बदल गई। यही समझदारी है, व्यवहार देखने से पहले परिस्थिति समझना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि
कि हर गलत व्यक्ति सही है, इसका मतलब केवल इतना है, निर्णय लेने से पहले पूरी तस्वीर देखिए। जो व्यक्ति लोगों को समझता है वह कम गुस्सा करता है, बेहतर फैसले लेता है और मजबूत रिश्ते बनाता है। लॉ नंबर 3, लोगों के शब्द नहीं, उनके पैटर्न पढ़िए। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? वादा करना, मैं हमेशा साथ दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन चरित्र वादों से नहीं बनता, चरित्र आदतों से बनता है। एक छोटा सा प्रयोग, अगर कोई व्यक्ति एक बार आपकी मदद करे तो वह अच्छी बात है। अगर वही व्यक्ति 10 बार कठिन समय में आपके साथ खड़ा मिले तो वह उसका स्वभाव है। एक घटना संयोग हो सकती है, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार किसी भी इंसान का असली परिचय होता है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? महान सेनापति अपने सैनिकों की बातों पर नहीं, उनके पिछले व्यवहार पर भरोसा करते थे। सफल निवेशक किसी कंपनी के विज्ञापन नहीं, उनके वर्षों के रिकॉर्ड देखते हैं। समझदार लोग किसी व्यक्ति की छवि नहीं, उसके पैटर्न देखते हैं। यही कारण है कि वे कम धोखा खाते हैं। अपने जीवन में इसे कैसे अपनाएं? आज से लोगों को सुनिए, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें देखिए। वे दबाव में कैसे बदलते हैं, वे अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वे गलती होने पर स्वीकार करते हैं या बहाना बनाते हैं। याद रखिए, शब्द प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते। लॉ नंबर 4, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। साल था 1637, नीदरलैंड। एक फूल की कीमत यानी फ्लावर की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपना घर बेचकर उसे खरीद रहे थे। वह फ्लावर था ट्यूलिप, एक साधारण फूल, लेकिन लोगों को विश्वास हो गया था कि इसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। हर कोई खरीद रहा था, इसलिए बाकी लोग भी खरीदने लगे। किसी ने यह नहीं पूछा कि आखिर एक फूल की कीमत एक आलीशान घर से ज्यादा क्यों हो गई। फिर एक दिन बाजार गिर गया। कुछ ही दिनों में लाखों लोग बर्बाद हो गए। उन्होंने गलत निवेश इसलिए नहीं किया था क्योंकि वे मूर्ख थे, उन्होंने गलत निवेश इसलिए किया क्योंकि वे अकेले सोचने से डर गए थे। यही है भीड़ की मानसिकता। आज भी यह हर जगह दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलती है, हजारों लोग बिना जांच किए उसे सच मान लेते हैं। शेयर मार्केट ऊपर जाता है, लोग खरीदते हैं क्योंकि बाकी खरीद रहे हैं। क्रिप्टो बढ़ता है, सब निवेश करने लगते हैं। कोई ट्रेंड वायरल होता है, लोग उसकी नकल करने लगते हैं। बहुत कम लोग रुककर पूछते हैं, क्या यह सच है या मैं केवल भीड़ का पीछा कर रहा हूँ? याद रखिए, भीड़ आपको सुरक्षा का भ्रम देती है, लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे बड़े बदलाव हमेशा उन लोगों ने किए जिन्होंने अकेले सोचने का साहस रखा। जब भी पूरी दुनिया एक दिशा में भाग रही हो, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कोई और यह काम न कर रहा होता तो क्या मैं फिर भी यही निर्णय लेता? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपका निर्णय आपका नहीं, भीड़ का है। लॉ नंबर 5, अपनी आक्रामक ऊर्जा को विनाश नहीं, निर्माण में लगाइए। साल 1997, एक कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। विशेषज्ञ कह रहे थे अब इसे कोई नहीं बचा सकता। फिर एक व्यक्ति वापस लौटा। उसका स्वभाव कठोर था, वह औसत काम स्वीकार नहीं करता था, वह बहस करता था, गलतियों पर नाराज होता था, लेकिन उसने अपनी तीखी ऊर्जा को लोगों को नीचा दिखाने में नहीं, एक महान उत्पाद बनाने में लगाया। वह व्यक्ति था स्टीव जॉब्स। उसकी ऊर्जा विनाशकारी भी हो सकती थी, लेकिन उसने उसे रचनात्मक दिशा दी। यही इस सिद्धांत का सार है। हर इंसान के भीतर आक्रामक ऊर्जा होती है। किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी के भीतर बहुत बेचैनी होती है, किसी को हर समय कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। अगर यह ऊर्जा दिशा न पाए तो यह झगड़े पैदा करती है। अगर यही ऊर्जा लक्ष्य पा जाए तो यह इतिहास बना सकती है। सोचिए, हथौड़ा एक घर भी बना सकता है और वही हथौड़ा किसी का नुकसान भी कर सकता है। गलती हथौड़े की नहीं, उसे चलाने वाले की होती है। आपकी ऊर्जा भी ऐसी ही है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो किसी व्यक्ति पर हमला मत कीजिए, उस ऊर्जा को किसी काम में लगाइए, दौड़ लगाइए, लिखिए, नई योजना बनाइए, व्यायाम कीजिए। ऊर्जा वही रहेगी, लेकिन उसका परिणाम बदल जाएगा। लॉ नंबर 6, ऊंचाई पर चढ़कर देखना सीखिए। साल 1962, दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे करीब पहुंच चुकी थी। अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे। एक छोटी सी गलती
और पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया। उन्होंने हर विकल्प पर विचार किया, भावनाओं से नहीं, दूरदृष्टि से निर्णय लिया। इतिहासकार मानते हैं कि उसी संयम ने दुनिया को एक बड़े युद्ध से बचाया। यही है ऊंचाई से देखने की कला। जब हम किसी समस्या के बहुत करीब होते हैं तो हमें केवल समस्या दिखाई देती है, लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटते हैं तो समाधान दिखाई देने लगता है। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। अगर आप उसी क्षण जवाब देंगे तो शायद लड़ाई होगी, लेकिन अगर आप एक दिन बाद सोचेंगे तो संभव है कि आपको एहसास हो यह लड़ाई लड़ने लायक थी ही नहीं। समय दृष्टिकोण बदल देता है। जब भी जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना हो, खुद से पूछिए, क्या यह निर्णय 5 साल बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण लगेगा? अगर उत्तर नहीं है तो शायद अभी आप भावना में हैं। लॉ नंबर 7, लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझा हुआ महसूस कराइए। दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहने के बाद अगर वे चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने विरोधियों को पहले सुना, उन्होंने उनकी आशंकाएं समझी और फिर बातचीत शुरू की। इसी कारण से वे केवल राष्ट्रपति नहीं बने, वे मेल मिलाप का प्रतीक बन गए। हम सब एक गलती करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने, लेकिन हम उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। याद रखिए, कोई भी इंसान तब तक आपकी बात नहीं सुनता जब तक उसे यह महसूस न हो जाए कि आपने उसे समझा है। अगर आप किसी बच्चे से कहेंगे तुम हमेशा गलत रहते हो, तो वह आपकी बात मानना बंद कर देगा। अगर आप कहेंगे मुझे पता है तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ एक बेहतर तरीका हो सकता है, तो वही बच्चा सुनने लगेगा। फर्क शब्दों में नहीं, सम्मान में है। आज से किसी को बहस में अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात दोहराइए। कहिए, अगर मैं सही समझा हूँ तो तुम यह कहना चाह रहे हो। इतना कहते ही सामने वाले का बचाव कम होने लगता है और यहीं से प्रभाव की शुरुआत होती है। इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, साम्राज्य तलवारों से कम मानव स्वभाव को गलत समझने की वजह से ज्यादा टूटे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, भीड़ से अलग सोचता है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देता है, दूर से देखकर निर्णय लेता है और लोगों को पहले समझता है, वह केवल सफल नहीं होता, वह प्रभावशाली भी बनता है। लॉ नंबर 8, अपनी परिस्थितियां नहीं, अपनी सोच बदलिए। 27 साल, कल्पना कीजिए आपकी जिंदगी के 27 साल एक छोटी सी जेल की कोठरी में बीत जाएं। न परिवार, न आजादी, न भविष्य की कोई गारंटी। ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बदले की आग में जलने लगते हैं, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने जेल से बाहर निकलते समय अपने साथ नफरत नहीं निकाली, बल्कि एक नया दृष्टिकोण निकाला। वह थे नेल्सन मंडेला। बाद में उन्होंने कहा, अगर मैं जेल से बाहर निकलते समय अपने साथ नफरत लेकर निकलता तो मैं आज भी कैदी ही होता। यही इस सिद्धांत की शुरुआत है। दुनिया हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेगी, लोग हमेशा आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, पर एक चीज हमेशा आपके नियंत्रण में रहती है, आप उस परिस्थिति को किस नजर से देखते हैं। 2 लोग नौकरी खो देते हैं। पहला कहता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा कहता है शायद यह नई शुरुआत है। घटना एक ही, लेकिन भविष्य अलग, क्योंकि परिस्थिति नहीं, सोच अलग थी। हम अक्सर अपनी परेशानियों को जेल समझ लेते हैं, जबकि कई बार वही परेशानी हमें उस इंसान में बदल रही होती हैं जो हम बन सकते हैं। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, खुद से पूछिए यह मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं यह पूछिए यह मुझे क्या सिखाने आया है। बस यह एक सवाल आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। लॉ नंबर 9, अपने अंधेरे पक्ष को पहचानिए। इतिहास में कई ऐसे नेता हुए जिन्हें शुरुआत में लोगों ने नायक माना, लेकिन समय के साथ उन्हीं के निर्णयों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। सत्ता ने उन्हें नहीं बदला, सत्ता ने केवल उनके भीतर पहले से मौजूद चीजों को उजागर कर दिया। यही कारण है कि हर इंसान के भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वह दुनिया से छिपाता है। कभी ईर्ष्या, कभी लालच, कभी बदला, कभी अहंकार। समस्या यह नहीं है कि ये भावनाएं हमारे भीतर हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। यही आत्मभ्रम सबसे खतरनाक होता है। मान लीजिए आपको किसी सहकर्मी की सफलता देखकर अच्छा नहीं लगा, आप मुस्कुरा दिए, लेकिन भीतर बेचैनी थी।
अगर आप उस भावना को पहचान लेते हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से ही कहें मुझे तो बिल्कुल ईर्ष्या नहीं होती, तो वह भावना अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। आत्म जागरूकता की शुरुआत सच स्वीकार करने से होती है। हर रात अपने दिन की एक ऐसी घटना लिखिए जहां आपकी किसी नकारात्मक भावना ने आपको प्रभावित किया। उसे छिपाइए मत, उसे जज मत कीजिए, बस पहचानिए। जिस भावना को पहचान लिया जाता है उस पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। लॉ नंबर 10, नाजुक अहंकार से सावधान रहिए। एक प्रसिद्ध कलाकार जिसकी हर प्रस्तुति पर लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे, धीरे धीरे उसे आदत हो गई हर जगह प्रशंसा मिलने की। फिर एक दिन एक समीक्षक ने उसकी कड़ी आलोचना कर दी। उस एक लेख ने उसका मानसिक संतुलन हिला दिया। क्यों? क्योंकि उसका आत्मविश्वास दूसरों की तारीफों पर टिका हुआ था। यही नाजुक अहंकार है। बहुत से लोग बाहर से बेहद आत्मविश्वासी दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उनकी पूरी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होती है। अगर लोग तारीफ करें तो वे खुश, अगर आलोचना करें तो वे टूट जाते हैं। सच्चा आत्मविश्वास तालियों पर नहीं बनता, वह बनता है अपने मूल्यों पर। अगर आपकी खुशी दूसरों की राय से तय होती है तो आपकी जिंदगी की चाबी दूसरों के हाथ में है और इससे बड़ा खतरा कोई नहीं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। खुद से 3 सवाल पूछिए, क्या इसमें कुछ सच है? अगर सच है तो मैं क्या सुधार सकता हूँ? अगर सच नहीं है तो क्या इसे अपने मन में जगह देने की जरूरत है? हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं होता। लॉ नंबर 11, अपनी सीमाएं पहचानिए। 1996 माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। कई अनुभवी पर्वतारोही शिखर तक पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ लोग समय पर वापस नहीं लौटे। क्यों? क्योंकि वे शिखर छोड़ना नहीं चाहते थे। मौसम बदल चुका था, खतरा सामने था, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ना चुना। उस दिन कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाद में विशेषज्ञों ने कहा समस्या कौशल की नहीं थी, समस्या यह थी कि वे अपनी सीमा पहचान नहीं पाए। यह केवल पहाड़ की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है। कई लोग काम इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे कमजोर हैं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता। यही सोच सबसे बड़े नेताओं, सबसे बड़े खिलाड़ियों और सबसे बड़े व्यवसायियों को भी गिरा चुकी है। समझदार व्यक्ति अपनी ताकत जानता है, लेकिन महान व्यक्ति अपनी सीमाएं भी जानता है। उसे पता होता है कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना ही सबसे बड़ा साहस है। हर महीने एक बार खुद से पूछिए, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या मैं किसी ऐसी चीज में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहा हूँ? जो व्यक्ति अपनी सीमाएं पहचान लेता है वह लगातार सीखता है, और जो लगातार सीखता है उसे हराना बेहद मुश्किल हो जाता है। लॉ नंबर 12, उद्देश्य के बिना शक्ति भटक जाती है। सन 1492 एक नाविक महीनों तक समुद्र में भटक रहा था। उसके साथियों ने उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ लोग वापस लौटना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता रहा। वह था क्रिस्टोफर कोलंबस। उसकी सबसे बड़ी ताकत जहाज नहीं थी, उसका उद्देश्य था। जिस इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वह कठिनाइयों को रुकावट नहीं, यात्रा का हिस्सा मानता है। लेकिन जिसके पास दिशा नहीं होती वह छोटी सी समस्या से भी टूट जाता है। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? क्योंकि तेज दौड़ना महत्वपूर्ण नहीं, सही दिशा में दौड़ना महत्वपूर्ण है। लॉ नंबर 13, उम्र नहीं अनुकूलन आपको जीवित रखता है। इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य इसलिए खत्म नहीं हुए क्योंकि उनके दुश्मन ताकतवर थे, वे इसलिए खत्म हुए क्योंकि वे बदलती दुनिया के साथ नहीं बदले। आज भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। नई तकनीक, नई सोच, नई आदतें, इनसे डरने वाला इंसान समय से हार जाता है। हर दिन कुछ नया सीखना सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवित रहने की रणनीति है। लॉ नंबर 14, अपने भीतर के नेता को जगाइए। इतिहास में ऐसे नेता भी हुए हैं जो सेना से आगे नहीं, सेना के बीच चलकर लड़ते थे। इसी कारण लोग उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं, विश्वास पैदा करना है। लोग आपके पद का सम्मान कुछ समय तक करेंगे, लेकिन आपके चरित्र का सम्मान जीवन भर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दें तो पहले उन्हें यह महसूस कराइए कि आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। यही नेतृत्व है। लॉ नंबर 15, दूसरों पर निर्भर मत बनिए। एक युवा बाज जब उड़ान सीखता है तो माँ उसे हमेशा घोंसले में नहीं रखती,
एक दिन वह उसे धक्का दे देती है। क्यों? क्योंकि जब तक वह गिरने का डर महसूस नहीं करेगा, उड़ना नहीं सीखेगा। जिंदगी भी हमारे साथ यही करती है। कई बार मुश्किलें हमें सजा देने नहीं, मजबूत बनाने आती है। अगर हर निर्णय, हर हिम्मत, हर आत्मविश्वास दूसरों पर निर्भर है तो आपकी आजादी अधूरी है। मजबूत इंसान वह नहीं जिसके पास हमेशा सहारा हो, मजबूत वह है जो सहारा न होने पर भी चलना जानता है। लॉ नंबर 16, मृत्यु को याद कीजिए। दुनिया का सबसे न्यायपूर्ण नियम क्या है? समय। वह किसी के लिए नहीं रुकता। हर बीतता हुआ दिन आपकी जिंदगी से एक दिन कम कर देता है। यह बात डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर आपको सच में पता हो कि आपके पास सीमित समय है, तो क्या आप वही जीवन जिएंगे जो आज जी रहे हैं? क्या आप उन्हीं लोगों के पीछे भागेंगे जो आपकी कद्र नहीं करते? क्या आप वही काम टालते रहेंगे जो आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं? समय सबसे कीमती संपत्ति है। जिसने इसे समझ लिया उसने आधी जिंदगी जीत ली। लॉ नंबर 17, इंसानी स्वभाव कभी पूरी तरह नहीं बदलता। तकनीक बदल गई, कपड़े बदल गए, शहर बदल गए, लेकिन ईर्ष्या आज भी है, अहंकार आज भी है, डर आज भी है, प्रेम आज भी है, सम्मान की इच्छा आज भी है। यही कारण है कि हजारों साल पुराने इतिहास से भी हम आज सीख सकते हैं। चेहरे बदलते हैं, मानव स्वभाव नहीं। इसीलिए अगर आप इंसान को समझ गए तो समय बदलने पर भी आपकी समझ काम आएगी। लॉ नंबर 18, खुद को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। प्राचीन यूनान के एक मंदिर पर एक वाक्य लिखा था, नो द सेल्फ, स्वयं को जानो। हजारों साल बीत गए, लेकिन यह वाक्य आज भी उतना ही सत्य है। हम पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को देखने से बचते हैं। हम दूसरों की गलतियां गिनते हैं, लेकिन अपनी आदतों को अनदेखा कर देते हैं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है और यहाँ से परिवर्तन भी। जिस दिन आप ईमानदारी से अपने डर, अपने अहंकार, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन से आपकी असली यात्रा शुरू होगी। अगर इस पूरी यात्रा से केवल एक बात याद रखनी हो तो वह यह है, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतिए। लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझिए। हर निर्णय से पहले अपनी भावनाओं को पहचानिए। भीड़ के पीछे भागने से पहले खुद सोचिए और हर रात अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैं कल वाले इंसान से थोड़ा बेहतर बनाऊं? अगर इस सवाल का जवाब हर दिन हाँ होता गया तो सफलता केवल समय की बात है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई और आपने इसमें कोई एक ऐसा विचार पाया जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं पहले खुद को समझूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इंसानी व्यवहार को गहराई से समझना चाहते हैं, और NCR रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जो इंसान खुद को पढ़ना सीख जाता है, दुनिया उसके लिए एक खुली किताब बन जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।